दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बेसिक अलजेब्रा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमने पार्ट 6 में पढ़ा था, कुछ क्वेश्चन किए थे, तो वो मैं आशा करता हूँ आपको सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज भी हम कुछ क्वेश्चन हल करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से और बहुत ही बेसिक टाइप में है। समझ में आएगा तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। देखिए अब आगे, यदि x प्लस 1/x इक्वल 2 हो तो x की पावर 37 प्लस 1/x की पावर 31 का मान ज्ञात कीजिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेसिक टाइप में। देखना क्या दिया है, यदि x प्लस 1/x इक्वल 2 हो तो इसको अपन को क्या करना है, ये दोनों को ऐसा तोड़ना है कि ये 2 के बराबर आना चाहिए। मतलब इनको दोनों को जोड़ के क्या आना चाहिए, 2 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ लिख सकते हैं माना लिख दिया, माना x प्लस 1/x इक्वल 2 है। तो हम यहाँ चुकी करके मतलब मान सकते हैं x बराबर से 1 मान लिया। अपन को क्या देखना है, मतलब ये देखना है कि यहाँ अगर 1 रखेंगे तो एक रखा तो अपन को जोड़ने के बाद, इसको दोनों को जोड़ने के बाद में 2 आना चाहिए। तो इसके लिए ऐसे ही मानेंगे हम, उसके अनुसार रख के। तो x बराबर से 1 रखा, तो x बराबर से 1 रखा तो क्या करेंगे, अब इसमें मान रख देंगे। देखो x प्लस 1 इसको मान सकते हैं। जैसे देखो क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसको माना कि कोष्टक में कर लो, x का मान अपन ने 1 रखा, यहाँ 1 रखा, प्लस x का मान 1 रखा, प्लस 1/x तो 1 यहाँ भी x का मान क्या रखना है, 1 रख दिया। तो इसको क्या करना है, सीधे 2 आना चाहिए। तो देख लो करके, 1 इसका एलसीएम 1 ही आएगा, 1 का गुना 1 में किया 1, और ये प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा 2/1। तो 2/1 इक्वल 2, तो ये सिद्ध हुआ। मतलब अपने पास मतलब दोनों बराबर आए 2, तो ये सिद्ध हुआ। बस इसके समान ही करना है। तो अपन ने सिद्ध भी करके देख लिया। तो अब इसमें मान रख दो इसका, किसने, ये जो हमने दिया x की पावर 37 प्लस 1/x की पावर 31। तो बस वही इसमें मान रख दो। क्या है, x की पावर 37 प्लस 1/x की पावर 31। तो इसमें मान रख दिया, तो 1 की पावर 37 प्लस 1/1 की पावर 31। तो बस 1 का गुना 37 बार भी करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 का गुना 31 बार भी करेंगे तो भी 1 ही आएगा। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस 1/1। बस तो ये क्या आ जाएगा, तो क्या है 1 प्लस 1 1/1 एलसीएम लेने पर क्या आ जाएगा, इसका आंसर 2 आंसर आ जाएगा। हाँ, वैसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्रमांक 2। तो क्वेश्चन क्रमांक 2 क्या है, x प्लस 1/x इक्वल 3 हो तो x का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग इक्वल ज्ञात करना। तो इसको सॉल्व करना है। ये भी एमपी क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। देखो x प्लस 1/x इक्वल 3 हो तो x का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग का मान ज्ञात करना है। तो ये क्या है, इसको माना कर सकते हैं, माना x प्लस 1/x इक्वल 3। तो यहाँ क्या लगा है अपन को, इसको देख के इसमें वर्ग लगा है, x का वर्ग लगा है और यहाँ 3 है, x का वर्ग लगा है, x का वर्ग 2 प्लस 1/x का वर्ग। तो ऐसे कर सकते हैं, यहाँ अगर 1 मानो तो मानने पे 3 आएगा नहीं। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, दोनों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ऐसे कर सकते हैं, दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर कर सकते हैं, क्योंकि ये अपन को उससे मतलब ही नहीं है, ये वर्ग से वर्ग कट भी जाएगा तो जो त्यों आ भी जाएगा, तो वही दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। उसके बाद में अपन को क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो अपन को पता है, क्या बताएं कि एक्स यहाँ क्या आ जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर इसका सूत्र अपन ने पढ़ा है, क्या होता फार्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो देखो, तो उसका फार्मूला होता है ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab। तो बस अपन को वही मान, ऐसे ही मान रखना है। तो ये स्क्रीन पे है जो फार्मूला, वही एक्स का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग प्लस 2x इंटू 1/x है ये, इसकी जगह ये रख दिया, और इधर इक्वल में क्या है, 3 का वर्ग है। तो x का वर्ग क्या हो जाएगा, x का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग हो गया, प्लस x से x कट गया, कर सकते हैं इंटू और अपान में तो काट दिया, तो यहाँ 2 बचेगा और ये क्या हो जाएगा 9, 3 का वर्ग 9 हो गया, 3 का वर्ग 9। बस अब ऐसे ही नेक्स्ट क्या करना है, जैसे ऐसे ही करते आगे नीचे चलो। तो इसको अब ऐसे कर सकते हैं, एक्स का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग। तो इसका ट्रांसफर कर दो, किसका, 2 का ट्रांसफर उधर कर दिया। अपन को क्या करना है, इतने का मान ज्ञात करना है, तो इसका ट्रांसफर कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 9 - 2। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, एक्स का वर्ग 1/x का वर्ग इक्वल 7। ये इसका है, ये इसका आंसर आ गया। क्या आ जाएगा, एक्स का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग इक्वल 7 आंसर, ये आंसर आ गया। आया समझ में। बस क्या करना है उसमें अपन को, एक्स का क्या लिखा है, एक्स प्लस 1/x इक्वल 3 हो तो एक्स का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग का मान ज्ञात करना। माना एक्स प्लस 1/x इक्वल 3 है, तो इसका हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। अगर अपन को उसका वर्ग करने से कोई ये नहीं है, दोनों से काट दो तो दोनों तरह इक्वल हो जाएंगे, मतलब इक्वल इक्वल करना है दोनों साइड, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। तो अपन को पता है सूत्र, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो अभी स्क्रीन पे दिया है। एक्स ए का वर्ग एक्स के वर्ग की जगह, मतलब ए की वर्ग की जगह एक्स का वर्ग लिख दिया, और बी की वर्ग की जगह 1/x का वर्ग, और 2x 1/x। बस वही अपन को काटना है, उसके बाद में यही। तो इसके लिए अपन एक ट्रिक भी कर सकते हैं, देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद में अपन को बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन सेम उसी के समान है, पर इसमें क्या लगा है, वर्ग लगा है यहाँ पर, यहाँ क्या है, घात 4 है, यानी कि घात 4 है। तो अपन वही करना है, उसके समान ही करना है। माना कर दिया, क्या माना, क्या है, एक्स का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग, ये उतार दिया, जो कितने उतार दो। इसमें भी सेम वही, दोनों पक्षों में वर्ग कर दो। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया अपन ने। ये एरो का चिन्ह लगा सकते हैं, एक्स का वर्ग। अब इसका इसका सूत्र क्या है, ए प्लस बी का वर्ग। तो अब ए की जगह क्या मान आएगा, एक्स का वर्ग, और ए के वर्ग की जगह क्या आएगा, एक्स का वर्ग होल वर्ग, ऐसा आएगा। देखते हैं, देखो वो सर भूमिका जो स्क्रीन पे दिए हुए से फर्स्ट इसमें जो अपन ने की थी। तो एक्स का वर्ग, तो यहाँ आ जाएगा एक्स का वर्ग होल वर्ग प्लस 1/x का वर्ग होल वर्ग प्लस 2 इंटू एक्स का वर्ग इंटू 1/x का स्क्वायर इक्वल वही 3 का वर्ग। आया, समझ में आया, यहाँ तक क्या है। अब नेक्स्ट देखो आगे, तो इसका अपन को क्या बताएं, अगर आधार समान हो तो मतलब अगर घात के ऊपर घात है तो दोनों घातें जुड़ जाती है, इंटू हो जाती है, जुड़ जाती है बोलता इंटू हो जाती है। तो यहाँ अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 प्लस 1/x की घात 4, इसका गुना कर दो, प्लस 2
ये वर्ग से मतलब एक्स का वर्ग इंटू वाले से अपॉन वाला कट गया, तो यहाँ क्या बचा 2, वो 9। ये एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल 9 माइनस 2। समझ में आया क्यों? यहाँ से ट्रांसफर कर दिया किसका, अचर राशि का ट्रांसफर कर दिया, किया। अब बस वही मेथड से एक्स का वर्ग एक्स घात 4 इक्वल 7, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। तो अब इसमें कुछ समझ में आया? देखो ये सेम इसके लिए कराया कि इसके लिए एक ट्रिक है, अपन जो डायरेक्ट मेथड से अपन याद रख सकते हैं। मतलब डायरेक्ट ऐसे देखो, एक मिनट, देखो इसको अपन ये जो बाद में लिखा है, हमने लिखा है ये लास्ट वाला जो वर्ड, मतलब इक्वल की इधर, इसको मान के चलो हम के मान लेते हैं, इसको के मान लिया, इसको के मान लिया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक ट्रिक से लिखो, ये किया, ये ट्रिक बहुत शानदार है, देखना। इसको के मान लिया तो अपन ऐसे कर सकते हैं, के इसका वर्ग के का वर्ग माइनस 2 इक्वल आंसर आ जाएगा, के का वर्ग माइनस 2 आंसर। देखो कैसे, बस कोई भी ये ऐसे सवाल आए तो वर्ग वाले, ये आए तो अगर अपने पास ए का वर्ग, ये ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, तो इसमें बस ये करना है अपन को, के का वर्ग मान के चलो, अपन ने यहाँ रख दिया के का वर्ग क्या है, यहाँ मान के चलो अपने पास ये 3 ही मान लो, पहले 3 है, 3 है, तो यहाँ हम 3 रख सकते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल आंसर क्या आएगा, 3 का वर्ग 9, 9 माइनस 7, बस। देखो और दूसरा भी मान सकते हैं, यहाँ मान लो 5, 5 का वर्ग 2, 5 का वर्ग माइनस 2, वैसे 25 में से 2 गए 23। तो हम इससे क्या सिद्ध हुआ होता है, मतलब जैसे यहाँ नेक्स्ट और देख लो, 9 का वर्ग माइनस 2, 9 9 81, 81 में से 2 गए 79। तो ये ट्रिक से ये सिद्ध होता है कि हम इसको बिना सॉल्व किए, मतलब बिना सॉल्व किए, ये ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया है, एक्स का वर्ग प्लस 1/, एक्स का वर्ग की से एक्स की घात 4 या 1/, एक्स की घात 4 में निकालना, या इसके ऊपर अपन ने देखा था, क्या देखा था, एक्स प्लस 1/, एक्स से एक्स का वर्ग प्लस 1/, एक्स का वर्ग, या ऐसा भी आ गया। बस ऐसे अगर आए तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, ये ट्रिक की सहायता से, क्या है, एक्स के का वर्ग माइनस 2 इक्वल आंसर। बस जो लास्ट का डिजिट है अपने पास, अचर राशि जो है, उसका वर्ग कर दो और उसमें से 2 को घटा दो, बस उसका वर्ग कर दो, 2 को घटा दो, कोई कितना बड़े से बड़ा सवाल दो, वो बस इतने से में ये ट्रिक से हल हो जाएगा। ये करके देख लो, जितने भी होंगे इसके समान, बस सेम इसके समान, ये यहाँ संख्या कोई ही रहो, बस ये वर्ग घात 4 रहना चाहिए। समझ आया? ये वाले जो स्क्रीन पे जो सूत्र दिख रहा है, वो सूत्र वाले में ये सवाल, ये ट्रिक लग जाएंगी। तो ट्रिक कैसी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बस इसके अब ये इससे और नेक्स्ट को देख सकते हैं। इसके लिए अपन को क्या है, इतनी ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लास्ट का इसका वर्ग कर दो, वर्ग कर सकते हैं, और इसमें से माइनस 2 घटा दो, बस यही ट्रिक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके समान ही देख लेते हैं ये ट्रिक से। देखो अपने पास क्या है, यदि x प्लस 1/x इक्वल 20 हो तो एक्स का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग ज्ञात करना है। बस इसमें भी वही करना है, माना x प्लस 1/x होल वर्ग इक्वल 20 का वर्ग। पहले ये वाली ऊपर वाली मेथड से करके बताता हूँ, उसके बाद में नीचे वाली से करके, जो अपन ने ट्रिक है उससे करेंगे अपन, या ट्रिक से कर लेते इसको। तो क्या करना है, ये के इसको के मान लिया, के मान लिया, तो इसको के का वर्ग माइनस 2 इक्वल आंसर, ये। तो इसको अपन इसमें मान रख दो, के का वर्ग मतलब 20 का वर्ग माइनस 2 इक्वल 20 का वर्ग 400 माइनस 2 398, ये अपना आंसर आ गया।
नहीं तो देख लो, करके भी देख सकते हो। इसको आगे करते हैं, देखो इसको आगे करते हैं। जैसे देखो क्या है, एक उसका सूत्र इसमें क्या लिखा है, एक्स प्लस वन अपान एक्स का होल स्क्वायर और बीस का वर्ग, पूरे का वर्ग कर दिया अपन ने। तो उसके बाद में अपन लिखा क्या है, इसका भी सूत्र हो जाएगा कौन सा, जो स्क्रीन पे लिखा है, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab इक्वल ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये सूत्र है इसका मतलब। तो बस उसमें मान रख दो, तो इसका क्या आ जाएंगे, एक्स का वर्ग प्लस वन अपान एक्स का वर्ग प्लस 2x इंटू वन अपान एक्स इक्वल 20 का वर्ग। क्या आ जाएगा, एक्स का वर्ग प्लस वन अपान, ये 20 का वर्ग आ गया, तो इसमें मान रख दो, तो एक्स से एक्स कट गया, तो ये आ जाएगा एक्स का वर्ग प्लस वन अपान एक्स का वर्ग प्लस 2 इक्वल दो, 20 का वर्ग क्या होता 400। तो बस इसका ट्रांसफर कर दो, किसका किसका ट्रांसफर करना है अपन को, 2 का। तो बस भाई एक्स का वर्ग प्लस वन अपान एक्स का वर्ग इक्वल 400 माइनस 2, तो एक्स का वर्ग प्लस वन अपान एक्स का वर्ग 39398, ये आंसर आ गया। ये अपन ने उस ट्रिक से भी किया था, ये 398 इससे भी आंसर आ गया। और इसके बाद में अपन क्या, हमने क्या ट्रिक से भी किया था, के का वर्ग माइनस 2 20 का वर्ग माइनस 398, दोनों सेम ही आ रहा है। तो इससे भी ये ट्रिक से बस अपन मान याद कर सकते हैं, बहुत ईजी है। कोई सा भी हो, कितनी बड़ी संख्या हो या कितनी छोटी हो, बस इससे मान याद कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्या लिखा है क्वेश्चन, एक्स प्लस वन अपान एक्स इक्वल 10 हो तो एक्स की पावर क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब इक्वल ज्ञात करना है। तो अब यहाँ क्या अपन ने क्या पढ़ा था इसके पहले, कि अगर एक्स प्लस वन अपान एक्स इक्वल, यहाँ ज्ञात करने के लिए एक्स का वर्ग या एक्स की घात 4 एक्स की घात 6 हो, तो हम कौन सी ट्रिक से याद कर सकते हैं, एक्स के का वर्ग माइनस 2 इक्वल आंसर ज्ञात कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ हम वो ट्रिक नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर क्यूब लगाए, तो इसके लिए हम दूसरा देखो, माना सम डिजिट, यहाँ अगर क्या बोलना चाहिए, जैसे विषम डिजिट रही तो उसके लिए कर सकते हैं, सम डिजिट अगर उसमें की घात में सम डिजिट है उसमें -2 का भाग दे सकते हैं, मतलब सर्व समीकरण के अनुसार। माना इसमें भी वही करना है, एक्स प्लस वन अपान एक्स इक्वल 3, सॉरी 3 नहीं है 10 है। तो अब इसमें क्या है, 3, यहाँ क्या इसको देख के अपन को इसका क्यूब करना पड़ेगा, मतलब ये इसको हल करेंगे इसको देख के। तो अब यहाँ दोनों के वर्ग के इसमें क्यूब लगा देंगे, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, पूरे का घन करने पर लिख सकते हैं, पूरे का घन करने पर किया हमने घन। तो बस वही इसमें इसकी सर्व समीकरण क्या है, इसकी सर्व समीकरण जो स्क्रीन पे दी है अभी क्या है, तो उसमें मान रख दो, तो इसमें मान रख दिया, क्या आ जाएगा, सॉरी एक्स का क्यूब प्लस वन अपान एक्स का होल क्यूब प्लस 3x इंटू वन अपान एक्स, एक्स प्लस वन अपान एक्स है, इसमें मान रख दो, ये सर्व समीकरण हमने पढ़ी है। तो एक्स का क्यूब प्लस इसका वन अपान एक्स का क्यूब प्लस एक्स से एक्स कट गया, ये 3, ये एक्स प्लस वन अपान एक्स। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, अपने पास एक्स प्लस वन अपान एक्स, इसका मान है, दिया है, क्या है, दिया है में, इसका मान है एक्स प्लस वन अपान एक्स बराबर से 10 रखने पर दिया है, इससे मान रख दो, तो इससे मान क्या आ जाएगा, इसका मान किसका रखना है, इसका मान, तो इसका इतने का मान क्या रख सकते हैं, एक्स का क्यूब
इसके इक्वल में क्या है, 10 का क्यूब है, इसके इक्वल में 10 का क्यूब सॉरी है, एक्स प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3x, 3x प्लस 1/x का मान क्या है इंटू 10, और ये 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा। अब वहीं आगे देखो, एक्स का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 30 इक्वल 1000 सॉरी, इसका ट्रांसफर कर दो अच्छा राशि का, तो इसका भी क्या आ जाएगा, एक्स का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब इक्वल 1000 माइनस 30 आ जाएगा बस। तो इसका क्या आ जाएगा, रख सकते हैं अपन इक्वल 970 ये आंसर आ जाएगा। तो अब इसके लिए भी एक ट्रिक है, देखो ये अपने पास आंसर है, तो इसके लिए भी इसको अपन मान, इसको अभी भी के मान लिया, इसको के मान लिया, इसको के मान लिया, तो यहाँ इसके लिए भी ट्रिक है, क्या है, के का क्यूब, इसको भी ट्रिक करके लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, इससे करेंगे तो सवाल 20 सेकंड भी नहीं लगेंगे सवाल होने के लिए। के का क्यूब माइनस 3k इक्वल आंसर, क्या करना है, 3k क्यूब है तो यहाँ 3 लगेगा, वर्ग रहता तो 2 लगता, यहाँ अगर वर्ग रहता तो 2 लगता, क्या यहाँ वर्ग रहता तो 2 लगता, तो यहाँ क्या आ जाएगा, के क्यूब माइनस 3k, के मीन्स ये लास्ट का जो रीडिंग, तो क्या कर सकते हैं यहाँ अपन मान के रख के देख लो, 10 का क्यूब माइनस 3 इंटू 10 है इक्वल आंसर क्या आएगा देख लो, 10 का क्यूब मतलब 1000 माइनस 10 3 30 इक्वल 970 आया अपने पास 970, तो यही आंसर है बस। ऐसी ट्रिक है बस, यही ट्रिक से मान सकते हैं। ये देखो सेम आया, बस कोई भी हो, जैसे कोई भी संख्या ले लो, 5 का क्यूब माइनस 5 या सॉरी 3, और यहाँ क्या आ जाएंगे की जगह 5, तो क्या आ जाएगा 5 का क्यूब 25/6 125 माइनस 5×3 15, 125 में से 15 गए 110 बस। समझ में आया, यहाँ कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे मान के चलो हमने 2 ली, 3 माइनस 2 इक्वल 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 3 दूनी 6, ये 2 आ गया बस। कि इतना बड़ा सवाल दिया है, मात्र इसमें क्या करना है अपन को, इसको जो के मान लिया, इसको के मान के इसका क्यूब करके -3k घटा देना है उसमें से, बस आ जाएगा मान 3k की जगह कोई भी जो संख्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके अनुसार इसके समान ही देखो एक, तो क्या है, क्या दिया है, अब देखो मिक्सचर मतलब मिक्स सवाल है, एक्स का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग इक्वल 7 हो तो एक्स का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, एक्स का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग इक्वल 7, तो इसको इससे अपन को इसका मान ज्ञात करना है, तो अब देखो कैसे करते हैं, इसके लिए भी कुछ अलग क्या है, एक्स का वर्ग प्लस 1/x का वर्ग इक्वल 7 दिया है अपने पास, दिया है, तो हम यहाँ ऐसे कर सकते हैं, अगर दोनों पक्षों में अपन कोई भी संख्या जोड़ो तो कोई दोनों संख्या पे कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि दोनों संख्या से दोनों संख्या कट जाएंगी, या चाहे कोई भी संख्या हो, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, दोनों पक्ष मीन्स लेफ्ट हैंड साइड
राइट हैंड साइड RHS लेफ्ट LHS। तो इसमें 2 जोड़ दो, एक्स का वर्ग प्लस 1 एक्स का वर्ग प्लस 2 इक्वल 7 प्लस 2 जोड़ दिया। तो ये अपने पास क्या बन गई, अब देखो एक्स का वर्ग प्लस 1 एक्स का वर्ग प्लस 2 इक्वल 9। अब ये एक सर्व समीकरण बन गई। देखो कैसे, क्योंकि अपन ने जो पिछले सर्व समीकरण पढ़ी है, मतलब पिछले जो सवाल पढ़े उसमें हमने देखा है कि जो सर्व समीकरण है क्या है अपने पास। सर्व समीकरण जैसे ये सर्व समीकरण है, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab इक्वल ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, नहीं सॉरी ये सर्व समीकरण है। तो इसमें अपन ऐसे कर सकते हैं, कैसे, ए का हमने क्या पढ़ा है कि यहाँ अगर एक्स यहाँ रहता तो यहाँ 1/x का वर्ग, बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल के लिए, ये अगर रहता तो इसकी जगह अपन ऐसे भी आता है कैसे, एक्स 1/x। तो ये एक्स से 1/x से एक्स कट जाएगा, यहाँ भी वही है 1/x इंटू एक्स। तो यहाँ मान सकते हैं कि एक्स यहाँ होगा इंटू 1/x है, दोनों कट गए तो यहाँ क्या बचेगा तब, एक्स का वर्ग 1/x का वर्ग प्लस 2, बस ये ऐसा। तो एक बताया आपको, तो यहाँ हम एक्स इंटू 1/x मान सकते हैं। तो ये सर्व समीकरण कौन सी आ गई, a प्लस बी इक्वल a+b होल स्क्वायर, सॉरी। तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ 9 का घनमूल 3 का वर्ग, बस ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद में हम देखो बस आ गया ये सेम। अब क्या करना है अपन को, एक्स का क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो हम इस आप ऐसे कर सकते हैं, कैसे, ये वर्ग है ये भी वर्ग है तो दोनों को काट सकते हैं। हमने पढ़ा था कि दोनों वर्ग, तो इनको दोनों को काट दिया तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स प्लस 1/x इक्वल 3। अब इससे अपन को क्या बनाना है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, बस बहुत आसान है, हमने पढ़ा है। दोनों पक्षों का घन करने पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर या क्यूब उसकी घात 3 करने पर, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा, आया। तो इसका सूत्र भी पढ़ा है अपन ने, सूत्र जो स्क्रीन पर भी है। तो इसका सूत्र ये है, या इसको अपन डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं के से, इसको के मान लिया। तो यहाँ क्या अपने पास इसका ट्रिक क्या थी अपनी, के की घात 3 - 3k इक्वल जो आंसर आएगा वो, तो के का क्यूब मतलब 3 का क्यूब -3 इंटू 3 इक्वल 3 का वर्ग 9 3 27 -3 इंटू 3 मतलब 9, तो 27 में से 9 गए 18, ये आंसर आ गया, ये 18 ये आंसर आ गया। ये ट्रिक से, उससे भी वही आंसर आता है, बस वो ट्रिक से हल करो, बहुत आसान है, बहुत जल्दी हो जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा उससे, 100% श्योर वो ट्रिक है। बस ये रखना, देखना कि सिचुएशन कौन सी लगी, यहाँ क्यूब रहेंगी तो ये कौन सी, ये वाली ट्रिक लगेगी, कौन सी, के का क्यूब -3k। अगर वर्ग रहता तो कौन सी लगती, के का वर्ग -2, बस उससे हल करना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा और समझ में आएगा तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइस।